चलो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के एमसीक्यूज आगे बढ़ाते हैं। सब रेडी? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये स्टेप्स है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेप dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। सेकंड स्टेप में dy बाई डी एक्स इक्वल टू एंड गेट वैल्यूज ऑफ फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चेक डबल डेरिवेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब यस पॉजिटिव, तो हम लोग कहेंगे फंक्शन हैज। और अगर लेस देन 0 आया डबल डेरिवेटिव का वैल्यू, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। ये एक सिंपल प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं इस पर्टिकुलर टाइप में। छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके सामने है, एफ ऑफ एक्स दिया है आपको एक्स क्यूब माइनस 3x। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x एज मिनिमम वैल्यू। भी क्वेश्चन में क्यों पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। यू ट्राई, आप कोशिश करो फिर मैं ट्राई करता हूँ कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एफ ऑफ एक्स दिया है बेटा, बोलो एक्स क्यूब माइनस 3x हैज मिनिमम वैल्यू एट। आपको x का वैल्यू दिया है a और बोला है कि a के ऊपर कौन सा वैल्यू है? फंक्शन का वैल्यू मिनिमम है, बरोबर। सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव निकालो एफ डैश ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? फिर आप एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? 0। -3 को इधर आप भेज दीजिए। 3 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। This will get cancelled. X square is equals to plus minus 1. So you have got two values of x, plus 1 and अब इसमें से 1 और -1 दोनों आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन में। अब इसमें से सही कौन सा है ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ से मिनिमम वैल्यू बोला है, तो 1 मिनिमम वैल्यू दे रहा है कि -1 मिनिमम वैल्यू दे रहा है, वो चेक करते हैं। उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव का वापस डेरिवेटिव निकालो 6x। मिनिमम वैल्यू के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव आना चाहिए? हाँ, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम लोग मिनिमम वर्ड यूज करते हैं। यस और नो? अगर मैंने इसमें x की जगह पे 1 पुट किया, x की जगह पे 1 पुट किया तो ये पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं? बोला है ना? पॉजिटिव आया मतलब मिनिमम वैल्यू है एट, सो मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब a की जगह पे 1 है। समझा कि नहीं? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकेंड क्वेश्चन। इफ एफ ऑफ एक्स दिया है आपको एंड x बिलोंग्स टू -2, 4 लिखा है, मतलब x का जो भी वैल्यू होगा वो -2 और 4 के बीच में होगा। ये क्लोज इंटरवल है कि ओपन इंटरवल है? म्हणजे समजतं ना? देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ, शायद यहाँ पे x होना चाहिए ऐसा। पहले तो हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस? ताई 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, बिल्कुल सही है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं हम। आई कैन डिवाइड बाई 6, सो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करके x के 2 वैल्यू मिल जाएंगे, है कि नहीं? मेरे ख्याल से x माइनस 2 और x प्लस 1, बोलो। तो x का वैल्यू एक 2 आ रहा है और x का वैल्यू एक -1 आ रहा है, सही है? मैक्सिमम वैल्यू f डबल डैश ऑफ x, डबल डैश क्या आएगा? 12x। अगर मैंने इसमें x की जगह पे -2 पुट किया, सही 2 पुट किया, सो ये आ जाएगा 24 माइनस 6 ना 18 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू। हमें तो उन्होंने क्या बोला है? तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पे है कि -1 पे है? अब यहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू आया है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा? -1 पे आएगा।
इधर मिनिमम रहेगा तो इधर मैक्सिमम आएगा, इधर मैक्सिमम रहेगा तो इधर, हाँ दोनों पे अलग अलग आता है। एफ डबल डैश ऑफ -1 आप डाल के देख सकते हो, -1 डालो इसमें, -12 -6 ये -18 नेगेटिव वैल्यू आया है। सो x इज इक्वल टू -1 पे ये जो मैक्सिमम वैल्यू है भैया कहाँ पे है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एट फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x, कौन से वैल्यू पे, -1 पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है फंक्शन का, है ना बेटा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गॉट इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x log x, इसका मिनिमम वैल्यू बोला है बेटा। क्वेश्चन देख के तुम लोग को देखो, आज तो ठीक है मैं ये चैप्टर चल रहा है बरोबर है, तुमको एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे मिक्स, मैथ्स 1 का भी कोई क्वेश्चन आएगा, मैथ्स 2 का भी आएगा, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में आएगा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है कि मैथ्स 1 का है कि 2 का है, चैप्टर कौन सा है वो डिसाइड करना है, टाइप कौन सा है वो डिसाइड करना है, फिर आपको सॉल्व करना है, समझा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू शब्द लिखा है मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे u इंटू वी से, है कि नहीं। शैली जी बोलो डेरिवेटिव। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x आए रे, फिर f डैश ऑफ x की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं और x निकालते हैं। अभी यहाँ से x निकालने के लिए 1 को पहले इधर भेजो, जब log इधर जाएगा इस log का बेस कुछ नहीं मतलब e है, तो जब log को इधर शिफ्ट करोगे ये बन जाएगा e रेज़ टू -1, मतलब x का वैल्यू बेटा 1/e आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 1/e आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 1/e है, तो डायरेक्ट तुम लोग इसको टिक मत करो, ये तुमको x का वैल्यू नहीं पूछा है, तुमको उन्होंने क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है फंक्शन का। उसके लिए मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, f डबल डैश ऑफ x, इसका वापस डेरिवेटिव निकालो जल्दी चलो, 1/x। x की जगह पे 1/e डाला, एक ही तो वैल्यू मिला है x का, ये ऊपर जाएगा ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब f ऑफ x हैज, बोलो मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1/e पे मिनिमम वैल्यू है, समझा। कुछ लोग इधर e आता तो e को भी टिक कर सकते हैं, पागल लोग। आपको पूछा है मिनिमम वैल्यू, क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका पॉइंट है इसको f ऑफ x में डालना पड़ेगा, समझा गया। यस डालो, x की जगह पे डालो 1/e मतलब e रेज़ टू -1, -1 को नीचे ले लो, log e 1 होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x दिया भैया, इसमें स्टेशनरी पॉइंट पूछा है, क्या पूछा है, स्टेशनरी पॉइंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा है कि x का वैल्यू पूछा है, स्टेशनरी पॉइंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टेशनरी पॉइंट बोला है मतलब तुमको x का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, यस क्लियर, पॉइंट, पॉइंट मतलब x का वैल्यू पूछा है। हाँ, f ऑफ x इज गिवन x रेज़ टू x, डेरिवेटिव इसका निकालोगे आप, इसका हमने डायरेक्ट याद रखा है x रेज़ टू x 1 प्लस log x, f डैश ऑफ x को 0 करेंगे, फिर क्या करोगे, ये इधर भेज दो, इसको 0 हो जाएगा, 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, 1 इधर आ जाएगा, सो ऐसा आएगा ना, e रेज़ टू -1, तो x का वैल्यू क्या आया 1/e, और आपको उन्होंने स्टेशनरी पॉइंट पूछा, यही आपका स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट मतलब x का वैल्यू, बरोबर है। इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा, अगर वो पूछा होता
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग को लास्ट तक सॉल्व करना पड़ता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आगे टाइप 4 चालू कर रहा हूँ, एप्लीकेशन डेरिवेटिव। यस, अप्रोक्सीमेशन टाइप का नाम क्या है? अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला अभी अभी हमको याद आया है। यस, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, क्या फॉर्मूला है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। बराबर। ये मैंने इसके आपको स्टेप्स बना के दिए थे। 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम अगर अच्छा गया है तो स्टेप्स याद करो, बताओ मुझे। सबसे पहले तुम्हारा x जो होता है वो a प्लस एच होता है। x क्या होता है? ए स्टेप्स क्या बताए थे मैंने? पहले f ऑफ x लिखो, फिर f डैश ऑफ x लिखो, फिर a एंड h डिसाइड करो, फिर f ऑफ a फाइंड करो, और पांचवा स्टेप तुम्हारा है फॉर्मूला यूज करो, f डैश ऑफ a, और f ऑफ a भी चाहिए। बघ तो आल्याचा फायदा होऊ लागला की नाही आम्हाला। चलो ए, अरे ए ध्यान दो, इधर ऐसा बोल रहा हूँ मैं। पहले जो भी नंबर दिख रहा है ना उसको x लेने का रहता है। ए एकदम 12th के मेजर से सिखा रहा हूँ। इसको x मान लिया मैंने तो ये रूट x लिखा जाएगा। तो मेरा f ऑफ x आ गया है। पहला स्टेप ओके है सर। दूसरा डेरिवेटिव निकाल इसका, 1/2 रूट x। तीसरा स्टेप a एंड h डिसाइड करो। x जो होता है वो a प्लस h होता है बेटा। तुम्हारा x क्या है? 24.99। इसको कैसे लिखोगे बेटा? सृष्टि कोई बोलेगा नहीं? शांत बैठो रे। तुझे जो लगता है बोल, टाइम नहीं अपने पास। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। 24, तुझे कोई 25 बोलेगा। लोग इधर बहुत बुरे हैं, और लड़कों का तो सुनी मत, वो तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं सब। 24 प्लस 0.99। किसको किसको ऑब्जेक्शन? हाथ ऊपर करो। शी सेड 24 प्लस 0.99। इसको तोड़ने का है। 24 प्लस 0.99। जिनको ऑब्जेक्शन है हाथ ऊपर करो। पूरा तो ऊपर करने का, सामने वाले को लगना चाहिए कि तुम उसके खिलाफ हो। अरे ऐसा ऐसा नहीं रहे, और ऊपर जरा दिखना, पीछे देखना। अरे वाह वाह, फुल दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी होगी, तेरे बाजू लेकिन तेरे साथ है, वो तेरे साथ जाएगी अंदर। 25 माइनस 0.01, इधर रूट है ना, तू 24 लेके अगर ऐसा 24, देख तेरे को समझाता, तू गलत क्यों है तेरे को बताता हूँ। तेरा a कितना आएगा? 24 आएगा। तेरा h आएगा 0.99। मेरे को बता, ये जो a है ये हम लोग फंक्शन में डालते हैं। तो जब फंक्शन में a डालेगी √24 तेरे को पता है क्या? नहीं, इसलिए ऐसा नहीं करने का। तो बोलो a क्या है रे? 25। h क्या है रे? माइनस 0.01। समझा क्या? अरे फेवरेट टाइप है पब्लिक का ये, समझा? यस। मेरा 3 स्टेप हो गया। अभी 14 स्टेप क्या है भैया? जो बोलेगा उसको अच्छा मार्क मिलेगा। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 24 √20। मैं तो मजाक कर रहा था। √25। मैथ्स इज वेरी इजी टिल 2nd स्टैंडर्ड। एफ डैश ऑफ 25 1/2 √25। ई आएगा। ये देख कितना स्टेप लिख रहा है मैं डिटेल में, 1/10। समझा? अभी फॉर्मूला का चिट्ठी, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू, और जो भी आप निकालते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है। तो इधर ऐसा 2 मस्त सिंबल बनाने का। चलो बोलो, एफ ऑफ ए मतलब क्या है? एफ ऑफ प्लस एच कितना है तुम्हारा? और एफ डैश ऑफ 25 सा, ये 5 है 0.0, और ये 1/10 है। सही बात है? कुछ लोग इतना करके उधर अटक जाते हैं। फिर मैं तेरे पास आने वाला हूँ।
बोलना ताई। सुमित श्रेया 0.001 बिल्कुल सही है। 5 माइनस 0.001 करना है 4.999। ऐसा कोई है क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन है। या सेम स्टेप फॉलो करा बाळांनो, जे स्लो ठीक आहे, हळूहळू करा, काय हरकत नाही। तुम्ही 50 क्वेश्चन सॉल्व करायचं टार्गेट ठेवूच नका, तुम्ही मॅक्झिमम क्वेश्चन बरोबर सॉल्व करायचं टार्गेट ठेवा, कळलं? स्लो करा पण परफेक्ट सॉल्व करा। जे तुम्ही कराल 10-15 क्वेश्चन ते फिक्स तुमच्या बरोबर असले पाहिजे। अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ एक्स दिया है, एट एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया है 1.1। आपको एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया है बेटा, ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज आते हैं। ये एफ ऑफ एक्स दिया है, आप डेरिवेटिव निकालो, इसका स्टेप्स फॉलो करो, स्टेप्स कभी चेंज नहीं होंगे। एफ डैश ऑफ एक्स काढला, ए आणि एच काढायचा ना, एक्स 1.1 आहे, कसं लिहू सृष्टी? अरे सृष्टी 1 प्लस 0.1 बरोबर है, तो ए तुम्हारा 1 आएगा, एच तुम्हारा 0.1 आएगा। अभी एफ ऑफ ए निकालिए, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, इसमें 1 डालो ना, 1 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 कितना आएगा? ये 8 आएगा। अरे कुछ तो बोलो ना, कैसे गरीब है रे तुम लोग। एफ डैश ऑफ 1, इसमें 1 डाल, 3 प्लस 10 माइनस 7 कितना आ रहा है? 6। चलो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये अपना ए का वैल्यू कह रहे हैं 1 ना, एच का 0.1 है, माइनस नहीं, माइनस नहीं, प्लस है, प्लस है, प्लस है। और एफ डैश ऑफ 1, एफ ऑफ 1 तुम्हारा कितना आया था? एफ ऑफ 1 8 प्लस 0, और ये तुम्हारा 6। कितना इजी है बेटा, इजी है, लेकिन फास्ट स्पीड के ऊपर काम करो भैया। 8.6 इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सबका आना चाहिए था मेरे ख्याल से। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन। इसमें आप ये 2.01 को क्या अज्यूम करोगे? तो ये तुम्हारा 5 बनेगा, इसको आप एफ ऑफ एक्स कहोगे। एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे 5 इंटू लॉग 5, बरोबर है बेटा, है कि नहीं? इसके बाद x तुम्हारा 2.01 है, उसको आप लिख सकते हो 2 प्लस 0.1, a 2 आएगा, h 0.1 आएगा, बरोबर है? अरे आया ना। आगे f ऑफ a मतलब f ऑफ 2, क्या होगा f ऑफ 2 बोलो? f में डालो ना 0.01, सॉरी जी हाँ, बोलो 5/2 मतलब 25 आएगा। एफ डैश ऑफ 2 दोस्तों, एफ डैश ऑफ 2 5/2 log 5 मतलब ये 25 log 5 ऐसा कुछ तो आएगा, ठीक है? यहाँ तक सही है। अभी अपना फॉर्मूला लगाइए अप्रोक्सीमेशन का। एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ए आपका 5 है ना? ना रे, ए तुम्हारा 2 है, ए तुम्हारा 2 है, एच तुम्हारा 0.01 है, ए तुम्हारा 2 है, एफ ऑफ 2 तुम्हारा 25 आया है, कितना? प्लस 0.01, एफ डैश ऑफ 2 तुम्हारा क्या आया है? 25। इसको ऐसा मल्टीप्लाई डालो, 25 log 5। अभी सुनो, log 5 तुमको दिया है क्वेश्चन में, कितना? 60। ये पूरा सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। पहले काम करो, ये मल्टीप्लिकेशन कर लो। आता है क्या मल्टीप्लिकेशन? अभी चल करके दिखाता हूँ। अभी ये कौन कब देखेगा वीडियो पता नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, है कि नहीं? यस।
ए मल्टीप्लाई कर 25 इंटू 5। अरे हो रे कहाँ से हो लगले 95। हाँ करो 25 5 1.6095 1.6095। इसको मल्टीप्लाई 25 से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो हेल्प करो ना मेरे को। 25 12 बचा, 25 9। हाँ उसमें 12 ऐड कर। हाँ तो 23 बचा ना। 25 25 6 150 और 2 बचा ना। 25 1 25 प्लस ये 15 है ना, कितना आएगा? इधर ना। ऐसा आराम से अभी करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। 40.237। इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। ये आ जाएगा 25 प्लस 0.40 2375। सो 25 to 25.402375 यही आ रहा है। अब ये 7 है इसलिए इसको 4 बनाने का। ऑप्शन डी इज करेक्ट बेटा, है कि नहीं? चलो अगला टाइप बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। रेडी? पहले यहाँ पे देखो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब सिंपली इंक्रीजिंग बोला तो भी चलेगा। ओके इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये क्या है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी इंक्रीजिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ, ये डैश है दिख रहा है ना आपको? एफ डैश ऑफ क्या लिखा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या लिखा है? एफ डैश ऑफ एक्स। डिक्रीजिंग अभी फिलहाल देखो ही मत, सिर्फ इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में देखो फर्क क्या है। इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स। फर्क क्या है? इधर इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन सिर्फ कौन सा साइन है? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब। तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए? हाँ अगर आपका एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग फंक्शन को क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 रहेगा तो भी चलेगा, इक्वल टू 0 रहेगा तो भी चलेगा। तो क्या बोलते हैं उसको? बोलो। सो इसमें क्या है? पॉजिटिव एंड 0। क्या बोला? हाँ 0 भी चलेगा और पॉजिटिव भी चलेगा इंक्रीजिंग। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में 0 चलेगा क्या? 0 नहीं चलेगा, ओनली क्या चलेगा? ओनली पॉजिटिव चलेगा। समझा क्या? बोलो ओनली। इसलिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चलेगा, 0 चलेगा। डिक्रीजिंग में सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ लेस देन का साइन होता है। और कांस्टेंट फंक्शन के लिए डेरिवेटिव 0 आता है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव से हम लोग फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल एक्स। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है मतलब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर दैन एफ डैश ऑफ एक्स निकालो। ये एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स ए आएगा, ए ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। वेरी सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन है। समझा कि नहीं समझा? वेरी गुड। 2 स्टेप में इसका आंसर आएगा, बता दो। अगला क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स दिया है tan x माइनस एक्स। 4 ऑप्शन है। पहले तो डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव नहीं आता तो
क्वेश्चन स्किप करो, है ना। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और x का -1, sec स्क्वायर x -1 ना, tan स्क्वायर x। भैया ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को, ये तो शॉर्टकट तरीका लिखने का, एक्चुअली इसको ऐसा लिखते हैं, दोनों का मतलब सेम है, सी पे शॉर्टकट है, ब्रॅकेट डालने का कंटाळा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। आता मला सांगा ही व्हॅल्यू कधी निगेटिव्ह असू शकते का रे? अबे स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर कुछ भी डाल पॉजिटिव आता है, हो बरोबर, यस। तो ये फंक्शन कैसा है? ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या ये वैल्यू 0 हो सकता है? हाँ, tan 0 0 असतं, 0चा स्क्वेअर 1 असतो। 0 का स्क्वायर 0 ना, मतलब इसका f' का वैल्यू तुम्हारा 0 भी आ सकता है और ग्रेटर देन, हाँ जी हाँ। तो ये कैसा फंक्शन है? इज इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग म्हणजे ऑलवेज इंक्रीजिंग, बरोबर, यस और नो? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग म्हणजे ये फंक्शन कैसा है? ये सादा डोसा है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं है, बरोबर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए या सी? आई विल गो विथ सी। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है नॉट डिक्रीजिंग, नॉट, बराबर। ये जो फंक्शन है ना भैया, ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और ये कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि इधर इक्वल टू 0 भी है कि नहीं? ऑलवेज इंक्रीजिंग का मतलब ऐसा होता है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है और ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, क्या इधर किधर इंक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉट डिक्रीजिंग, समझा? इज दैट क्लियर? यस और नो? सो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये भैया, या नॉट डिक्रीजिंग, क्या लिखूं मैं? हाँ, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट डिक्रीजिंग। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा आता सर ये दंडी नहीं आता तो मैं ऑलवेज इंक्रीजिंग लिखता, समझा? मैं चालू करूं? एफ ऑफ एक्स दिया है बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग बोले, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है। द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज इन, ओके ठीक है। चलो पहले डेरिवेटिव निकाले, क्या डेरिवेटिव निकाला? यू बाई भी लगाया, जल्दी बोलो। v डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स आएगा, x का 1 आएगा, x इसका 2x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बोलो होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एफ डैश ऑफ एक्स। इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन क्या है भैया? एफ डैश ऑफ एक्स, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ एक्स की व्हॅल्यू काय आहे तुमची? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा अंदर जाके, सो 1 ऐसा आएगा, माइनस एक्स को तो लेके गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, बरोबर ना? एक ही है ना दोनों, तो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। अरे बेटा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए रहेगा, मैंने आपको बताया था इंटरवल्स। तो एक्स जो होता है ना वो माइनस ए टू ए के बीच में रहता है, यस और नो? सही बात है। सो यहाँ पे x क्या रहेगा? -1 और 1 के बीच में रहेगा, यस और नो? अरे हाँ है ना? यस, वेरी गुड। क्योंकि अगर आपने x का वैल्यू इससे बढ़ा लिया, ये देखो, ये इधर 0 है, इधर -1 है, इधर 1 है, बरोबर है कि नहीं? अभी मुझे बताओ, अगर मैंने x का वैल्यू 2 लिया, क्या लिया? इधर डालो, 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो क्या 4 लेस देन इक्वल टू 1 है? 4 लेस देन इक्वल टू 1 है।
4 लेस देन 1 भी नहीं होता, 4 इक्वल टू 1 भी तो गलत हो जाएगा। तो जो भी आपका x का वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। अगर इस 1 से बड़ा वैल्यू लोगे या फिर -1 से छोटा, अगर आपने -2 लिया, क्या लिया, -2 का स्क्वायर भी कितना आता है 4, तो आपका वैल्यू -1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए और 1 से आपका वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी वैल्यू का जो भी स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। समझा? अब इधर इक्वल टू है ना, इसलिए क्लोज ब्रैकेट डाला है। ऑप्शन में इंक्रीजिंग है ना ये, नहीं, अगर ये इंक्रीजिंग है ना तो क्लोज ही होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो ओपन ब्रैकेट आता। नहीं, चेंज करो, बराबर है, ब्रैकेट्स का मतलब इंपॉर्टेंट है। समझा क्या? टाइप 6 लास्ट टाइप, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस। ये रोल्स थ्योरम लिखा है, यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है। ये इधर देख, कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल, f of a equal to then there exists at least one point c such that f dash of c equal to 0। f dash of c equal to क्या लिखा है? 0। अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c। ये c जो होता है वो a और b के बीच में होता है, और उस c के लिए f डैश ऑफ c का वैल्यू क्या आता है? f डैश ऑफ c 0 आता है, मतलब उस पॉइंट c के ऊपर तुम्हारा फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएंगे डीप में, है कि नहीं? अभी तो 12th में हम लोग आगे देखेंगे, इंजीनियरिंग में कुछ रहेगा। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू, ये इसका पहला दूसरा कंडीशन सेम है, ब्रैकेट वाला भी सेम है, चेक करो। ये ओपन ब्रैकेट है, बोलो ये कौन सा है, और ये क्लोज। इधर ऐसा कंडीशन नहीं है f ऑफ a f ऑफ b, ये लास्ट वाला लाइन सेम है, लेकिन f डैश ऑफ c भड़क गया है। f डैश ऑफ c का फॉर्मूला देख, f ऑफ b माइनस, समझा? अगर अभी मैंने स्लाइड चेंज किया और आपको पूछा है सब, तो बता सकते हो क्या? एक बार उतना अच्छे से देख लो बोर्ड को। रोल्स थ्योरम दिया है, इफ रोल्स थ्योरम फॉर f ऑफ x इज वेरीफाइड, इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम क्या है बेटा? वेरीफाइड है, मतलब रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है, बरोबर। और मेन कंडीशन तुम्हारा पता है कौन सा है? f ऑफ a, ये a और ये b है बेटा, और c का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? c का वैल्यू निकालना है। सही बात है। मैं क्वेश्चन सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करो, आंसर बताओ। चलो मैं स्टार्ट करूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैं डिस्कस कर, डी ऑप्शन आया है काफ़ी बच्चों का। ठीक आहे जना, येत नाही काळजी करू नका, बघून घ्या कसं करायचं। आणि घरी काय होते अजून प्रॅक्टिस करा, आपण PYQ शेअर करतो सगळे दर दिवशी, सगळे PYQs प्रॅक्टिस करा। हां, चालू करायचं ना, चालूच असतं ते, बरोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया अपना, इफ रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस फंक्शन। रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है, इसका मतलब f डैश ऑफ c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बराबर, वेरीफाइड है मतलब कंडीशन सारे आपके सेटिस्फाइड है। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, और आपको c पूछा है। पहले बताओ मुझे f डैश ऑफ x इस क्वेश्चन में क्या होगा? e रेज़ टू x sin x का cos x, इसका अरे u इंटू भी लगेगा। हाँ, मैं ऐसे निकल रहा था, सॉरी, ऐसा होता है कभी कभी। ये u इंटू लगेगा, बोलो u डेरिवेटिव ऑफ v, बोलो u लिखा cos x प्लस sin x माइनस, टेक e रेज़ टू x कॉमन बेटा। अरे तुम लोग बोलो, तुम्हारे लिए क्लास चालू किया है। sin x 2 e रेज़ टू x, ये f डैश ऑफ x आया। f डैश ऑफ c क्या बोला है? 0। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, f डैश ऑफ c, x की जगह पे c डाल दीजिए, 2 e रेज़ टू c sin c, f डैश ऑफ c 0 ना,
अभी हमेशा याद रखना, 2 को इधर भेज दो आप, साइन सी को इधर भेज दो आप, 0/2 साइन सी इज इक्वल टू e⁻c. व्हाट इज आंसर ऑफ दिस? 0. ना 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 ना, π/4 टू, रुको रुको रुको, ऐसा नहीं करना चाहिए. अपने को सी निकालना है, बरोबर ना? इसको इधर भेजो, 0 हो जाएगा ये साइन सी. साइन का वैल्यू 0 होता है एट पाई ना. यस और नो? यस और नो? साइन का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब सी का वैल्यू क्या रहेगा? बरोबर है, साइन का वैल्यू 0 पे 0 होता है, फिर पाई पे 0 होता है, फिर 2 पाई पे 0 होता है. समझा ना? सही बात है. तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? पाई होना चाहिए. गॉट इट? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन रोल्स थ्योरम का. रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, ये फंक्शन दिया है, ओके, a+4 भी निकालना है. रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे सारे कंडीशंस. उसमें से एक कंडीशन है f(a) इज इक्वल्स टू f(b), बरोबर है कि नहीं? यहाँ पे आपका a होगा 1, b होगा, मतलब f(1) इज इक्वल टू f(3). f(1) बोलो कैसे मिलेगा? x की जगह पे क्या डालेंगे? 1 डालेंगे ना. तो बोल 1 + b + a - 6 f(3). 3 डालो x की जगह पे, 3 डालो, 27 + 9b + 3a - 6, बराबर है कि नहीं? आप यहाँ पे ये 6 कैंसिल कर दो दोनों साइड में. कुठे टाकू? ओके, तिचं कळालं का तिचं म्हणणं काय? ती म्हणते डायरेक्ट हे इकडे टाकून दे, बोलते एनबीची व्हॅल्यू. अगं हे ए बी हे नाही, हे ए बी आहेत ते. ओके, बरोबर ना? What she is saying? She is saying put a is equals to 1 and b is equals to 3 here. वो a और b क्या है? वो a और b, ये जो आपके फंक्शंस में जो अननोन्स है ना, वो अननोन्स है. समझा क्या? हाँ. तो भाई ये सबको उधर लेके जाओ, इक्वेशन बनाएंगे. तो a उधर जाएगा तो माइनस है 2a, 8b 26 ना. सो 2a + 8b माइनस क्या आएगा बेटा? 26. ऐसा एक इक्वेशन बनेगा. डिवाइड बाय a + 4b. ठीक है, ये आ गया. अभी इसके बाद अब ये तो चाहिए अपने को, a + 4b - 13, यही चाहिए था. मैं सोचा दूसरा इक्वेशन कैसे बनाऊं, लेकिन यहाँ पे आ गया है a + 4b - 13. हाँ, जो लोग डायरेक्टली ऐसा इलीगल काम कर रहे हैं ना, वो 13 बोले थे. हाँ, तभी सोचे ऐसा दो. समझा? हो 6 काढलं, 6 ऑप्शनच नाही बिचारी. असं झालं, लय वाईट वाटतं ना. तू कुठला फॉर्म्युला? लॅग्रेंज मीन व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला वापरलास ना, f(b - f)? यायला पाहिजे. सी आलं तुझं? 3 आलं. चलो मैं सॉल्व करता हूँ. रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ सी इन द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) दिया है. सी का वैल्यू निकालना है. मीन वैल्यू थ्योरम में आपको पता होना चाहिए f' होता है f(b - f(a) अपॉन, बोलो बेटा, दिस इज a एंड दिस इज b. ये कंडीशन याद होना चाहिए आपको.
इसका डेरिवेटिव निकालना 2x आया, एफ डैश ऑफ x आया, एफ डैश ऑफ c चाहिए तो क्या लिखने का 2c। एफ ऑफ b मतलब एफ ऑफ 4, एफ ऑफ a मतलब एफ ऑफ 2, b माइनस a 4 माइनस 2। एफ ऑफ 4 16 माइनस एफ ऑफ 2 4 अपॉन 2 12 अपॉन 2। सो बेटा 2c इज इक्वल टू 6, c का वैल्यू 3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गॉट इट? समझ ला? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।